संस्कृत में लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो लिंग को पहचानने की ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले अकारांत शब्द साथ में विसर्ग हो तो वह पुल्लिंग का शब्द होगा और एक वचन का होगा। आकारांत शब्द और उसके पीछे विसर्ग नहीं है तो वह स्त्रीलिंग का शब्द होगा और एक वचन का होगा। अकारांत शब्द और उसमें अम जुड़ा हुआ है तो वह नपुंसक लिंग का हुआ, एक वचन का हुआ। तो साथियों ये तो ज़्यादातर पाए जाते, लेकिन अपवाद कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका ध्यान रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर शब्द ऐसे ही मिलते हैं। फिर एक उदाहरण देखते हैं, रचित, रचिता, रचितम। तो रचित हो जाएगा पुल्लिंग, रचिता स्त्रीलिंग और रचितम नपुंसक लिंग। पठित है, पठिता, पठितम। तो इनमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। फिर लिंग में कौन सा लिंग, किसका लिंग में कौन सा लिंग है, तो लिंग में नपुंसक लिंग है। फिर अब इनके ट्रिक देखते हैं। तो पहली ट्रिक है एकारांत नपुंसक लिंग के शब्द। पुत्र, पुष्प, फल, जल, कमल, मित्र, चरित्र, लिंग, धन, वन, मुख, नख, वित्त, पर्ण, नेत्र, अंबर। ये जो शब्द है ये हमेशा नपुंसक लिंग के होते हैं। अगली ट्रिक है प्रथम विभक्ति एक वचन। प्रथम विभक्ति एक वचन में अगर ई, उ, री, छोटी ई, छोटा ऊ और री स्वर हो तो सभी, और साथ में अगर विसर्ग नहीं हो तो वह नपुंसक लिंग के होते हैं। जैसे बारी, मधु, कर्त्री, गुणी, फलानी, बारिणी आदि। और जो प्रथम विभक्ति बहुवचन के रूप देखे जाए तो इनमें ई, छोटी ई हो तो सभी नपुंसक लिंग के होंगे। अगर छोटी ई है तो वह नपुंसक लिंग का होगा और बहुवचन का होगा। अब देखते हैं त्रिच प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं, इनका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। तो ता, त्रि, त्रय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग के हो जाए कर्ता, नेता। स्त्रीलिंग का होता है कर्त्री, नेत्री। और नपुंसक लिंग का हो जाए कर्त्रय, कर्त्रय और नेत्रय। फिर तल प्रत्यय युक्त सभी शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे देवता, वीरता, सहायता। तो तल प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, ये उसमें लगता है, शब्दों में लगता है, धातु में नहीं लगता। फिर नकारात्मक शब्दों का प्रथम विभक्ति एक वचन रूप अगर आकारांत होता है तो वह हमेशा पुल्लिंग में होता है। जैसे कि आत्मन का आत्मा हो गया, राजन का राजा और बर्मन का बर्मा। अगर शब्द के अंत में इमा शब्द है तो वह पुल्लिंग का होगा। जैसे गरिमा, महिमा, लघिमा। तो इमा क्या, छोटी की मात्रा वाला इमा। फिर कतवतु प्रत्यय और मतु प्रत्यय। तो कतवतु और मतु प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, तो इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो कतवतु के चलेंगे तवान, तवती, तवत। जैसे गतवान, गतवती, गतवत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और मतु प्रत्यय के भी इसी तरह चल जाएंगे। तो मतु प्रत्यय के चलते हैं मान, मति, मत। यानी कि श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। तो श्रीमान, श्रीमती। तो श्रीमती में क्या, बड़ी ई की मात्रा है, और श्रीमत। तो इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग हो जाते हैं।
फिर हम देखते हैं कि जो संख्यावाचक शब्द है उनके बारे में, तो भी रूप चलते हैं। देखते हैं 1 से 4 तक। 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप सभी लिंगों में चलते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। तो और जो एक है एका एकम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 का चलेगा त्रय, त्रिस्त्रय, त्रीणी। और 2 का चलता है द्वि, द्वे, द्वे। और चत्वारे का चलता है, वो 4 का चलता है चत्वार है, चतस्त्र और चत्वारी। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो 1 है इसका रूप हमेशा एक वचन में ही चलता है, 2 का द्विवचन में ही चलेगा, और जो 3 और 4 है ये बहुवचन में चलेंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा हो जाते हैं इसलिए बहुवचन में इनके रूप चलेंगे। फिर आगे देखते हैं कि 5 से 18 तक की जो संख्याएं हैं इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, लेकिन बहुवचन का रूप ही चलेगा। तीनों लिंगों में जो बहुवचन का रूप होता है वही चलेगा 5 से 18 तक। और जो 19 से 99 तक है की संख्या है इनका रूप स्त्रीलिंग में चलेगा और स्त्रीलिंग का एक वचन ही चलेगा। फिर 100 से लेकर के सहस्त्रम, यानी कि शतम से लेकर के सहस्त्रम तक, तो इनके रूप चलेंगे हमेशा नपुंसकलिंग में और वो भी एक वचन में। फिर आगे चलते हैं हम की प्रत्यय और कितिन प्रत्यय। तो की प्रत्यय का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होता है और कितिन प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो की प्रत्यय के उदाहरण है संधि, विधि, और कतिन प्रत्यय के उदाहरण है शुद्धि और बुद्धि। अब आगे चलते हैं हम इन्हीं प्रत्यय। तो इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है और वो भी एक वचन में होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग क्रम से देखते हैं कि पुल्लिंग में आएगी, पुल्लिंग में बड़ी ई जिसको डंडी कहते हैं। स्त्रीलिंग में इनी आएगी दंडिनी, और नपुंसकलिंग में रोटी की मात्रा डंडी। अब हम देखते हैं अस्मद, युष्मद और कति। इनके रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं, यानी रूप बदलते नहीं है। तुम, अहम और कति। अस्मद का सॉरी देखो जो युष्मद है इसका तुम हो जाएगा, अस्मद का अहम और कति का कति रहेगा। और सद और पद धातु है और इनमें क्विप प्रत्यय लग जाता है तो स्त्रीलिंग के रूप बन जाते हैं, जैसे कि संसद, परिषद, विपद। तो इनमें क्विप प्रत्यय लग जाता है क्वीप, तो ये स्त्रीलिंग के रूप बन जाते हैं। आगे है दार, असु, प्राण। दार, असु, प्राण ये हमेशा पुल्लिंग के होते हैं, जैसे कि इमे दाराहा, इमे प्राणाहा। तो साथियों हमारा लिंग का टॉपिक पूरा हुआ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।